एयर इंडिया का ये प्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के बाद लंदन के लिए रवाना हुआ था। सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन एयरपोर्ट की बाउंड्री भी पार नहीं कर पाया और हादसे का शिकार हो गया। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें टोटल 242 लोग थे, जिनमें से 241 अब इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे। हेलो गाइस, हम राम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज ना एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही होगी तुम लोग को। भाई एनर्जी डाउन है क्योंकि भाई जो तुम लोग को भी न्यूज़ पता चली होगी, वैसे तो खैर अब तक पता चल गई होगी क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, पूरे इंडिया में फैल गई है। हालांकि ये ब्लॉग कल होगा, बट भाई जो न्यूज़ है वो तुम्हें बता दूँ। और बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि भाई मजबूर कर देते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तुम लोगों ने सुना ही होगा, आप लोग को पता भी होगा। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें टोटल 242 लोग थे, जिनमें से 241 अब इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे। एक आदमी बचा हुआ है, बाकी जितने भी थे वो बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोच के इतना बेकार लग रहा है कि यार भाई मतलब अगर बाई चांस उनके जगह अगर हम होते तो भाई क्या होता। अपने आप को उधर एक बार रख के देखो भाई, जो उनके फैमिलीज़ है उनका क्या हाल हो रहा होगा। उनमें से इतने सारे लोग थे जो भाई अपने ड्रीम के लिए जाए थे। वो सारी फ्लाइट जो थी वो जाई थी लंदन। ठीक है, तो उसमें जहाँ तक न्यूज़ आई है मेरे सामने भाई, उसमें से एक लड़की थी जो बेचारी लंदन पढ़ने के लिए जा रही थी। ठीक है, लास्ट बार उसने अपने पापा के साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाया। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। उसके बाद एक ही परिवार के टोटल चार या 5 लोग थे, वो भी बेचारे चले गए। उनके 3 बच्चे थे, पति पत्नी थे और 2 और थे। और गाइस मतलब मैं क्या बताऊं यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। और जहाँ पर ये टकराया प्लेन, ठीक है, जो हॉस्टल के ऊपर जाकर टकराया ना ये मैस में, वहाँ पे भी लोग थे, वहाँ पे भी बच्चे थे बेचारे, उनकी भी डेथ हो गई है। कुछ अभी हॉस्पिटल में है, कुछ की डेथ हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा शॉक कर देने वाली है। मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। गुजरात में बड़ा विमान हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया था। विमान का पिछला हिस्सा किसी चीज़ से टकराने और इंजन में आई खराबी की वजह बताई जा रही है। जांच के बाद ही असली वजह की पुष्टि होगी। तो इसमें जो दिया गया मेन मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा हुआ है जिसमें लंदन के लिए रवाना हुआ था एयर इंडिया का प्लेन। ठीक है, विमान में कुल 242 लोग थे। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था भाई। ठीक है, उसमें से एयरपोर्ट के पास देखा गया धुएं का गुब्बार। एकदम से भाई एयरपोर्ट के पास जितना धुएं का गुब्बार देखा गया, तब जाके भाई लोगों को एकदम पता चला क्या वो भाग के गए वहाँ तक। मतलब ऐसा प्लेन जा रहा और एकदम से ऐसे नीचे जाके हुआ। सोचो उसमें कितने लोग बैठे थे, कितनों के उसमें सपने थे, कितने लोग जा रहे थे, कुछ आ रहे थे। और कोई तो पहली बार बैठा था भाई एरोप्लेन में उसमें। ठीक है, किसी को क्या पता था मेरे साथ कब क्या हो जाए। तो भाई ज़िंदगी का ऐसा ही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लाइफ का कुछ आता पता नहीं कब क्या हो जाए। बेचारे सब लोग जा रहे थे अपने ट्रैवल करने, बट भाई उनको क्या पता था कि भाई उनकी जो सफ़र है वो तो पूरा हो जाएगा, सफ़र अधूरा रह जाएगा पर ज़िंदगी वो पूरी हो जाएगी। समझ रहे हो, मतलब भाई यहीं तक उनके बेचारों की लाइफ थी। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। एयरपोर्ट से टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया। प्रारंभिक जांच में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सामने आई है और बताया जा रहा है कि प्लेन का पिछला हिस्सा यानी टेल के टकराने से यह हादसा हुआ है। जो पिछला हिस्सा था टेल के, उसके टकराने से वाला हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा। कुछ रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि विमान के इंजन में अचानक खराबी आ गई थी। जो एरोप्लेन का इंजन था उसमें एकदम से खराबी आई, ऐसा बताया जा रहा, जिस वजह से हादसा हुआ। प्लेन में 242 लोग थे, जैसा मैंने तुम लोग को बताया ही है। ठीक है, और एयर इंडिया का ये प्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के बाद लंदन के लिए रवाना हुआ था। भाई ये एरोप्लेन सीधा लंदन जा रहा था। अब बहुत सी इसमें ऐसे लोग थे जो लंदन पहली बार जा रहे थे। एक लड़की मैंने तुम लोग को बताई, बेचारी पढ़ने के लिए लंदन जा रही थी। उसने अपने पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करवाया कि भाई वो कितने ज़्यादा सपने लेकर जा रही थी। तुम सोच के देखो, एक लड़की है वो अपना सारा का सारा मतलब पढ़ाई करने के लिए लंदन के लिए जा रही है। उसका क्या पता था भाई ऐसा हो जाएगा। अब सोचो उनके घर में रिश्तेदार पर क्या बीतरी होगी। एक ही परिवार के 3-4 लोग थे, उनके रिश्तेदारी पर क्या बीतरी होगी। एट द एंड ये मैटर करता है कि भाई अगर एक बार तुम एक काम करो, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, आप उनकी जगह अपने आप को रख के देखो या अपने किसी रिश्तेदार को रख के देखो भाई आपके ऊपर क्या बीतती। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भी भाई इसको बहुत ज़्यादा इंडिया में ही मैं देख रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, सीरियस ले रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो मैं क्या ही बोलूँ। खैर भाई होते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं भाई, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी लोग होते हैं। तो बेकार हुआ जो भी हुआ। ठीक है, हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री और अमित शाह के पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात कर हालत के बारे में जानकारी हासिल की है। गाइस एक तो ना इसमें भाई ऊपर नीचे लिखा रहता है, ये मीडिया वाले ना भाई मैं बताऊं करते भी ऐसी हरकतें हैं। अमित शाह ने हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई। और मैं तुम्हें बता दूँ गाइस इसमें क्या बता दूँ यार, मैं इतना देख कर वो हूँ ना गाइस कि भाई क्या ही बता सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। अब मैं इसमें ऐसे में क्या तो ब्लॉग करूँ। ठीक है, मैं सोचा था कि भाई दिन भर बस नॉर्मली मैं दुकान पर आया, मैं कहा भाई चलो अपना ब्लॉग बनाएंगे करेंगे, लेकिन गाइस क्या पता था कि
ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब पता ही नहीं था भाई। 1.4 करोड़ रुपए और बीमा अलग। प्लेन क्रैश के बाद परिजन को कितना मिलता है मुआवजा। अब गाइज ये तो देखो ऐसी हर चीज़ अब तो न्यूज़ आती है। कुछ न्यूज़ में भाई देखो ज़्यादातर न्यूज़ दबाने के लिए भी चलती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके लिए जो रियल न्यूज़ है भाई वो भी दबा देते हैं, ठीक है। ये सीन चलता ही रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार सीन अभी हो गया है। अभी जस्ट ईलू भी आई है, मैंने ईलू को भी दिखाया था। ईलू भी कह रही थी कि भाई कितना ज़्यादा बेकार चीज़ है। कल मतलब भाई मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, सीरियसली भाई मजाक छट के जब ये न्यूज़ सुनी ना भाई, क्योंकि वो लोग बेचारे एरोप्लेन में जा रहे हैं और वहाँ जाकर ये हो गया, तो भाई यार कितना बेकार चीज़ होगी। हाँ, सोच उसमें कितने सारे रोना निकल रहा था भाई। तुम ये मान लो भाई कितने सारे उसमें लोग बैठे हैं, ठीक है। वो कुछ जा रहे हैं, कुछ करना है उनको लाइफ में, पर भाई उनका जो सफ़र था ना भाई, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अधूरा रह गया। लेकिन उनकी ज़िंदगी वो पूरी होगी। बताओ भाई, यहीं तक उनकी ज़िंदगी थी। बताओ अब क्या तो करें यार। इतना ज़्यादा सैड हो रहा है ना गाइस अभी सबका हाल, मतलब मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ भाई। इतना देखने लायक नहीं है भाई। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता दूँ गाइस, ज़्यादातर ना मैं दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं दिखाऊंगा आजकल वो तुम्हें पता होगा भाई कॉपीराइट और ये सब भी बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है जो कि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में कहा है, ठीक है भाई। मैं बस ज़्यादा क्या ही बोलूँ गाइस, क्योंकि जितना बोलूँ उतना कम है, ठीक है भाई। और बस गाइस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। 11 साल पुराना प्लेन था ये, इसमें दिया गया है। इस विमान हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई। हाँ, विमान ने अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन एयरपोर्ट की बाउंड्री भी पार नहीं कर पाया और हादसे का शिकार हो गया। एरोप्लेन ने एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी वो भी पार नहीं करी और हादसा हो गया। मतलब जो ये एरोप्लेन था ना अपना, इस एरोप्लेन ने एयरपोर्ट को भाई पार भी नहीं करा था कि हादसा एकदम से हो गया, उड़ते उड़ते वहाँ चला गया। उसके बाद पीएम मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में वो घटनास्थल का दौर करेंगे। वहीं हादसे पर समीक्षा, मतलब नरेंद्र मोदी सर भी पहुंच गए हैं, ठीक है। अहमदाबाद हवाई अड्डे घरेलू टर्मिनल पर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। अब सब एक एक करके जाएंगे, वहाँ का जायजा लेंगे। बट भाई देखो मैं इतना कहना चाहूँगा, जितने भी वहाँ पे लोग थे जो एरोप्लेन में बैठे थे, सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बेकार हुआ है, ठीक है। बहुत बेकार हुआ है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। हाँ, वर्ड्स नहीं है गाइस बोलने के लिए, क्या करूँ। वहाँ पर ये है कि भाई देखो लाइफ को कुछ आता पता नहीं, इसलिए कहता हूँ भाई कब क्या हो जाए किसी को आता पता नहीं है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं तुम सबसे इतना कहना चाहूँगा भाई देखो, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो भाई अगर आपका किसी से गिला शिकवा है, आप किसी से बात नहीं करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, तो भाई सही से रहो और टाइम रहते सबको टाइम दो, क्योंकि कुछ नहीं पता कल को क्या हो जाए। ये सब आराम से अपना जा रहे थे एरोप्लेन में जैसे नॉर्मली जाते। भाई दुनिया में कौन नहीं जाता एरोप्लेन से, हर कोई एरोप्लेन से होगा। जितने भी अमीर से अमीर लोग हैं एरोप्लेन से ही जहाँ, ठीक है भाई। अब क्या पता होना भाई एकदम से क्रैश हो जाएगा। अब उसमें जितने लोग बैठे थे उनकी तो भाई लाइफ मतलब भाई ख़त्म ही होगी ना। और जो उनके रिलेटिव्स होंगे उनको क्या फील हो रहा होगा इस टाइम पर। सबसे मेन बात आती है कि भाई जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, 240 में से 241 की जिनकी डेथ हुई है, वो क्या ही बोलूँगा इसमें, सॉरी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। और जब पता चला कि भाई वो दुनिया में नहीं है, जब उनकी बॉडी देखी गई, हाँ गाइस वर्ड्स नहीं है भाई ज़्यादा बोलने के लिए और ना कुछ है ब्लॉग बनाने के लिए। आई एम सॉरी बनाता, पर भाई ये जो न्यूज़ है ना दिमाग में ऐसे घूम रही है। पढ़ाई भी करनी है बट माइंड बार बार इसी चीज़ों में घूम रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आज के ब्लॉग के मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया उसके लिए सॉरी। आई होप गेस लाइक एंड एंजॉय माय ब्लॉग। एंजॉय दैट नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू एंड बाय गाइस। मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखो अपना, और जितने भी लोग देख रहे हैं भाई सब लोग ध्यान रखो अपना, ठीक है। अच्छे से रहो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। कुछ आता पता नहीं कब कल क्या हो जाए, ठीक है। किसी को नहीं पता, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाए। तो बाकी ठीक है भाई, बाय गाइस।